बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू एक्टिवेट एडवांस पेमेंट मेथड इन यूके मार्केट। आप चाह रहे हो कस्टमर से एडवांस में पेमेंट लेना और आपको नहीं पता कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट रहेगा, और यूके की मार्केट में आप चाहते हो कस्टमर आए, कार्ड लगाए, पेमेंट करे, ठक से पैसा आपकी जेब में आ जाए, बाद में आप कस्टमर को पार्सल भिजवाओ। तो ये आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो, आप यूके मार्केट में काम कर रहे हो या करने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी चीजें लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंट, सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, कैसे आपने एक्टिवेट करना है और कौन सा पेमेंट गेटवे आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है। और इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सभी पे हम बात करेंगे इन डेप्थ डिटेल के साथ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को आई नो सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी जान क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार आ गए हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल आपने लाजमी ऑन करना है ताकि आपको नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने एडवांस पेमेंट मेथड अटैच करना है यूके की मार्केट में अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, जिससे हम कस्टमर से एडवांस में पे आउट ले सकें। अब देखो, इसके लिए सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, फिर ही आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। सो चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट में नंबर 1 पे हमारे पास एक यूके एलटीडी कंपनी होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा आपने सबसे पहले जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर लाजमी करना है, अगर आप यूके की मार्केट में बिजनेस करना चाह रहे हो, क्योंकि वो कंपलसरी है, आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं करनी आती तो भाई सिंपली से यूट्यूब पे जाओ, जाके सर्च करो हाउ टू रजिस्टर्ड यूके एलटीडी कंपनी, आपको वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी। अगर आपको किसी की समझ नहीं आ रही, वीडियो देखना चाह रहे हो, आपने सिंपल से यूट्यूब पे दोबारा जाके सर्च करना है हाउ टू रजिस्टर्ड यूके एलटीडी कंपनी बाय मीट उसामा, तो आप वो वीडियोस देखकर सीख सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि उसामा भाई हम गलती कर देंगे, हमारी कंपनी कहीं खराब ना हो जाए, कोई मसला मसाइल ना बन जाए, आप हमें बना के दे दो, तो हम इसके सर्विस चार्जेस 5000 आपसे चार्ज करेंगे। टीम का व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगा। आप उधर से जाकर टीम को जस्ट एक डीएम करें कि हमने आपसे यूके एलटीडी कंपनी बनवानी है, तो हमारी टीम आपको यूके एलटीडी कंपनी स्टार्ट करवा देगी। तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट क्लियर है। दूसरे नंबर पे आपके पास यूके का एड्रेस और यूके का फोन नंबर होना चाहिए, ये भी आपके पास होगा अगर आपने यूके एलटीडी कंपनी बनाई हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास एक यूके का अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसामा भाई कौन सा अकाउंट हम लगाएं, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूं, या मैं इंडिया में बैठा हूं, या मैं दुबई में बैठा हूं, या मैं यूएई में बैठा हूं। तो यूके अकाउंट डिटेल्स के लिए आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस। ये प्लेटफॉर्म आपको यूके अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करता है, जिन डिटेल्स को आप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करके अपने पे आउट्स ले सकते हो। बाद में इजीली आप जिधर मर्जी विड्रॉल करो, पाकिस्तान में भी इजीली मंगवा सकते हो। तो जब पाकिस्तान में आप विड्रॉल करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो भाई सबसे ग्रेट एक्सचेंज रेट्स ये आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे मजे की चीज पता क्या है, अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप 500 पाउंड की ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो 50 पाउंड आपको एज अ बोनस के तौर पर मिलेगा। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे ना अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है। आपके पास एक यूके एलटीडी कंपनी होनी चाहिए, दूसरा आपने अकाउंट ओनर की एड्रेस और आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन करवानी है, तो आपका टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट बनाना तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। आपने टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस का, अब नीचे साइन अप लिंक में अटैच कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और जाके अकाउंट बना लेना है। और प्लस आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, मीट उसामा, आपको ये स्क्रीन पे भी शो होगा, आपने ये मेरा प्रोमो कोड एडिशनली यूज कर लेना है। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं, अगर आपको कोई मसला मसाइल आता है अकाउंट सेटअप करने में, तो मेरी टीम का नंबर नीचे अटैच है व्हाट्सएप का, आप मेरी टीम को बोल सकते हैं, वो आपको टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस का अकाउंट सेटअप करने में हेल्प कर देंगे, अगर इन केस आपको कोई मसला आता है। बाकी बहुत सिंपल है भाई, जाओ डायरेक्ट साइन अप लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करो, अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के लिए कंपनी रिक्वायर्ड है, दूसरा एड्रेस और आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन करवाओ, अकाउंट आपका बिल्कुल फ्री में बन जाएगा। सो ये छोटी सी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी हमारी एडवांस पेमेंट मेथड को एक्टिवेट करने के लिए। आई होप सो सारी क्लियर आउट हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकली वर्क की तरफ, लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और चीजों को प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ और इधर मैंने जो शॉपिफाई स्टोर ओपन किया है, ये जस्ट मैंने एक डेमो के लिए बनाया है और ये हमारा स्टोर यूके की मार्केट में बना हुआ है। इधर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ लोकेशन में जाकर कि भाई ये स्टोर हमारा किस कंट्री का बना हुआ है। आप लोग इधर शॉप की लोकेशन चेक कर सकते हो, यूनाइटेड किंगडम, एक्टिव स्टेटस आपको शो हो रहा है। अच्छा, एडवांस पेमेंट मेथड एक्टिवेट करने के लिए आपने पेमेंट्स के टैब में आ जाना है, सेटिंग में जाकर ना लेफ्ट साइड पे पेमेंट्स आपको ऑप्शन मिलेगा। अब इधर टॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉपिफाई पेमेंट्स।
अब जो Shopify पेमेंट्स है ये Shopify का अपना पेमेंट गेटवे है, इसको अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कस्टमर से एडवांस में पेमेंट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। Shopify पेमेंट्स जो है, कस्टमर का कोई भी कार्ड है, वीजा, मास्टर कार्ड है, उसके बाद गूगल पे, एप्पल पे, सभी के जरिए कस्टमर आपको पेमेंट कर सकता है। सो सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है। मेरे से अगर कोई पूछता है कि उसामा भाई यूके में हमने एडवांस पेमेंट लेनी है, कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट रहेगा, तो वो भाई Shopify पेमेंट्स है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसको मैं बताता हूं आपने कैसे एक्टिवेट करना है। एक और चीज इंक्लूड कर देता हूं, वो है भाई पेपाल। आप इधर पेपाल नीचे चेक कर सकते हो, आप पेपाल बिजनेस अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करके अपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने दोनों एक्टिवेट करने हैं, आपने पेपाल भी कर लेना है इधर से, और ऊपर आकर आपने Shopify पेमेंट्स भी एक्टिवेट कर लेना है। इसका फायदा ये होगा कि अगर किसी के पास पेपाल अकाउंट है, पेपाल के जरिए वो आपको पेमेंट कर देगा, अगर किसी के पास कार्ड वगैरह है तो वो कार्ड लगाकर आपको पेमेंट कर देगा। दोनों ऑप्शंस आपने एक्टिवेट करने हैं। और पेपाल के लिए मैं इधर एक चीज क्लियर करता चलूं, पेपाल का जो बिजनेस अकाउंट है वो ही इधर कनेक्ट होगा, पर्सनल अकाउंट कनेक्ट नहीं होता। बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करना बहुत सिंपल है, आपने सेटअप के ऊपर इधर क्लिक करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे क्लिक करोगे आपको इधर कंप्लीट सेटअप का ऑप्शन मिला है, इस पे आपने क्लिक करना है तो ये आपको पेपाल का बिजनेस अकाउंट लॉगिन करने को बोलेगा। तो आपने सिंपली से अपना अकाउंट लॉगिन करना है, ईमेल पासवर्ड डालकर, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इधर से मैं अब बैक कर देता हूं। ये समझ लगी पेपाल को कैसे कनेक्ट करना है कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेने के लिए। अब दूसरी बात करते हैं Shopify पेमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करना है। इधर से आपने कंप्लीट अकाउंट सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला आ रहा है कि आप एज ए इंडिविजुअल जा रहे हो, सोल ट्रेडर जा रहे हो, या दूसरे नंबर पे एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस, मतलब आपके पास कोई यूके की कंपनी है उस बेसिस पे जाना चाह रहे हो, या थर्ड नंबर पे एज अ नॉन प्रॉफिट जाना चाह रहे हो। अब देखो, अगर आप यूके के रेजिडेंशियल हो, उधर के रहायशी हो, तो भाई आप करोगे एज अ इंडिविजुअल। ठीक है, आप यूके में रह रहे हो, आपको टेंशन नहीं है, आपको कंपनी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मुझे यूके में बिजनेस करना है, तो पहले मुझे यूके में कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, यूके एलटीडी ओपन करनी पड़ेगी। तो इधर जो है वो फिर मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यूके कंपनी है। तो मैं जैसे क्या करूंगा, ए रजिस्टर्ड बिजनेस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने इसको नीचे ड्रॉप डाउन करना है। आपको तीन ऑप्शन और मिलेंगे। पहला पूछा है कि प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, दूसरे नंबर पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, और तीसरे नंबर पे अदर है। तो आपने जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेशन करना है और आगे लिखा भी हुआ है एलटीडी, तो हमारे पास यूके एलटीडी है, हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये जिन लोगों के पास यूके एलटीडी कंपनी है उन लोगों के लिए मैं समझा रहा हूं। अब ये मुझे वेरीफाई करने को बोल रहा है जी, अपने अकाउंट को वेरीफाई करो, ऑथेंटिकेशन ऐप लगी हुई है, तो इधर से मैं वेरीफाई कर लेता हूं। सो वेरिफिकेशन मैंने डन की है। आपने भी अगर 2 स्टेप लगाई हुई है तो आपसे वो पूछ लेगा। अब हमारे पास टोटल ऊपर चेक करो कितने स्टेप्स आ रहे हैं जी। 8 स्टेप हमने कंप्लीट करने हैं, जिसमें से अभी मैं दूसरे स्टेप के ऊपर हूं। पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें जो जो पूछे जाएगा हम देते जाएंगे, सेम एज इट इज आपने भी प्रोवाइड करनी है इन्फॉर्मेशन। अब पहला कह रहा है कि रजिस्टर्ड नेम बताओ, आपका रजिस्टर्ड नेम क्या है। तो मेरी जो कंपनी है यूके एलटीडी है, उसका जो रजिस्टर्ड नेम है वो है मीट उसामा एलटीडी। इधर मैं वो लिखूंगा। कंपनी का नेम पुट करने के बाद आपसे नेक्स्ट पूछेगा कंपनी हाउस रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको सीआरएन नंबर भी बोलते हैं। तो जो आपने कंपनी स्टार्ट की हुई है ना, उसका एक नंबर होता है, वो आपने इधर पुट करना है। सो ये मेरी कंपनी है मीट उसामा एलटीडी, इसका ये कंपनी का नंबर लिखा हुआ है। मैं इधर से क्या करूंगा जी, इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद हम इधर आकर कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। अब नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वैट नंबर। अगर आपने वैट रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आपके पास एक नंबर होगा, आपने वो पुट कर देना है। मैंने कोई वैट रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, तो हम करेंगे आई डू नॉट हैव ए वैट नंबर, मेरे पास वैट नंबर नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे यूके का नंबर पूछा है, तो इधर आपने अपना यूके का नंबर डाल देना है। मैं इधर अपना यूके का नंबर पुट कर देता हूं। नंबर इधर मैंने पुट कर दिया है, यही मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी इशू है, टैप सेंड फॉर बिजनेस अकाउंट सेटअप करने में कोई मसला आ रहा है, तब भी आप इधर रब्ता कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी यूके एलटीडी कंपनी आपने हमसे सेटअप करवानी है, तब भी आप इसी नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हो। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, इधर मैं अपना एड्रेस पुट कर देता हूं। मेरी कंपनी पे जो भी एड्रेस है आपने अपना एड्रेस पुट करना है। अगर मेरा एड्रेस पुट करोगे तो भाई आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, ये चीज़ आपने लाजमी मेक श्योर करनी है। सो इधर जो है वो मैं अपना एड्रेस पुट कर देता हूँ, 42 रोज एवेन्यू, और नेक्स्ट हम देखेंगे लंदन। सो इसको हम ऐसे ही रखेंगे एवेन्यू पे। सिटी हम कर देते हैं इधर से लंदन, और नेक्स्ट पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड मैं इधर से अपना उठा लेता हूँ जी, E181JR। इसको हम कॉपी करेंगे और इस जगह पर मैं इसको
पोस्टल कोड में पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली से इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। आपने अपना यूके का एड्रेस पुट कर देना है। मैं इसको नो थैंक्स कर देता हूँ। सो हमारा एड्रेस का हमारा जो ये सेकंड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। ऊपर आप चेक कर सकते हो, अब हम 3 स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। अब इधर हमसे पूछा कि इंडस्ट्री की टाइप बताओ, आप क्या सेल करते हो, आपका जो भी शॉपिफाई स्टोर सेटअप किया हुआ है, आप जो भी बेच रहे हो, आपकी जो भी कैटेगरी है, आप क्लोथिंग का काम कर रहे हो, आप परफ्यूमरी बेच रहे हो, आप होम डिकोर का काम कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपने इधर इसको प्रोवाइड करना है डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट सा। आप ऊपर इधर पढ़ भी सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप जो भी चीज़ बेच रहे हो या फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हो, कुछ भी सर्विस दे रहे हो, आपने उसके बारे में इसको थोड़ा सा बताना है। तो इसको आप अगर खुद लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप एआई की हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी को जाओ, उसको बोलो कि मेरी प्रोडक्ट के बारे में, मेरी सर्विस के बारे में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख दो 2 से 2.5 लाइनों का, तो वो आपने इधर पुट कर देना है। अब इधर इन्होंने एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, मैं वैसे एआई की जाने के बजाय मैं इधर ही करूंगा कि लेट अस कंप्लीट फॉर अस, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब मुझे ये पूछा है कि डिस्क्राइब योर मेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये मैं लिख देता हूँ, ये मैं जो है वो बेचता हूँ। अभी ये इसका इनबिल्ट एआई है जो कि मुझे डिस्क्रिप्शन राइट करके दे देगा शॉपिफाई की तरफ से। सो मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और इसने मुझे लिख भी दिया है, वी ऑफर टीथ वाइटनिंग सीरम डिजाइन टू हेल्प ब्राइटन एंड इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ द टीथ, आवर प्रोडक्ट आर फॉर्मुलेटेड एट होम यूज एंड फोकस ऑन ओरल कॉस्मेटिक्स इन्हांसमेंट। तो इसने बहुत अच्छा से लिख दिया है और नीचे कैटेगरी भी इसने खुद ही पिक कर ली है। सो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है शॉपिफाई की ना, इन्होंने इनबिल्ट एआई बिल्ड किया हुआ है। अब स्टोर का नाम पूछा है तो स्टोर का नाम मेरा है जी कट CUT। वैसे आपका जो भी ब्रांड नेम है आपने वो पुट कर देना है। नीचे आपका यूके का नंबर आ जाएगा, आपने यूके का नंबर पुट कर देना है। मेरा ये वही नंबर है टीम वाला, मैंने वही पुट किया है। उसके बाद सिंपली से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। सो जैसे नेक्स्ट करोगे 4 स्टेप आपके सामने आ जाएगा। अब 4 स्टेप में आपको अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स देनी है। अब देखो फर्स्ट नेम आपका क्या है जी, इधर जो है वो मैं अपना फर्स्ट नेम दे देता हूँ उसामा, और आपका जो भी लीगल नेम होगा आपने वो दे देना है। मेरा IMTIAZ, मेरा नाम है उसामा इम्तियाज, ठीक है। अच्छा, अब ये नाम वो देना है आपने जो आपकी यूके एलटीडी कंपनी के ऊपर है। लाइक इधर ये चेक करो, मेरी कंपनी है मीट उसामा, इसका जो डायरेक्टर है मैं पीपल्स में आकर आपको दिखा देता हूँ, वो मैं हूँ। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी मैं ही हूँ। इधर आप लोग चेक भी कर सकते हो, नीचे मैं आपको करके बताता हूँ, ये चेक करें उसामा इम्तियाज लिखा हुआ है तो मैं ही हूँ। तो आपने वही देना है जो भी कंपनी का डायरेक्टर होगा। इसके बाद आपको नीचे ये कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं जी, दिस पर्सन ओन्स 25% और मोर इक्विटी इन द बिजनेस, तो आपने इसको डन कर देना है। हाँ जी भाई, ये जो बंदा है उसामा इम्तियाज, इसके 25% से ज्यादा इक्विटी है बिजनेस के अंदर, आपने भी सेम एज इट इज करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आपने दे देनी है जी। मैं इधर पुट कर देता हूँ जी, मंथ पूछ रहा है 06, डे पूछा है जी 13 और ईयर हम लगा देते हैं जी 2000। ये मैंने रैंडम पुट कर दी है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद जॉब रोल इधर आपने हमेशा डायरेक्टर ही देना है, इधर मैंने डायरेक्टर पुट कर दिया है। उसके बाद आपकी ईमेल ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। नीचे आपका फोन नंबर है तो फोन नंबर इधर आपने पुट कर देना है अपना, जो भी आपका यूके का है। उसके बाद नीचे एड्रेस दोबारा से ये मांग रहा है, रेजिडेंशियल एड्रेस तो हमारा वही एड्रेस है, तो हम इधर 42 रोज एवेन्यू वाला दोबारा कॉपी करेंगे। इधर से ये मेरा एड्रेस है, इसको मैं यूके का जो एड्रेस है ना इसी को करूँगा कॉपी और वापस आएंगे, इधर से एड्रेस में आकर पेस्ट करेंगे 42 रोज एवेन्यू, और सिटी में इधर मैं लंदन पुट कर देता हूँ। पोस्टल कोड हमारा इधर से E181JR, इसको मैं कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद अगेन से चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपने सेम लाइक जो इन्फॉर्मेशन पूछा है वो आपने देते जाना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेप 5, इक्विटी ओनरशिप पूछा है जी, उसामा इम्तियाज ही है। हाँ जी, अगर आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, 3 हैं, 4 हैं, आपने सारे ऐड करने हैं। मेरी कंपनी में एक ही है तो इधर मैंने उसामा इम्तियाज को बता दिया कि यही अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव है, यही बंदा है मेन, सही है। इसको आपने नेक्स्ट कर देना। आपकी किस्म अगर 2, 3, 4 हैं तो आपने इधर ऐड अनदर इक्विटी ओनर के ऊपर क्लिक करके इनको ऐड कर लेना है लाजमी, सही है। इसको मैं नेक्स्ट करूंगा, आपने इसको सिंपली नेक्स्ट किया। स्टेप 6 आ गया जी। स्टेप 6 में पूछा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इधर अपना डायरेक्टर ऐड कर लो। तो आपने ऐड डायरेक्टर के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो भी डायरेक्टर है, हमारा डायरेक्टर है जी उसामा इम्तियाज, इसको मैं उसामा और IMTIAZ पुट करूंगा और दिस पर्सन इज 25%, इस पे मैं डन करूंगा। डेट ऑफ बर्थ मंथ अगेन से मैं कुछ भी रैंडम वही डाल देता हूँ 6 और डे 13 डाल देते हैं, ईयर हम डाल देते हैं जी 2000। उसके बाद जॉब रोल इसका हम बता देंगे जी, वो है जी डायरेक्टर। और उसके बाद ईमेल आ गई, ईमेल आपने वही पुट कर देनी है अपनी वाली, और एड्रेस आपका 42 रोज एवेन्यू वाला ही चलेगा। और आई थिंक सो मैंने इसका पोस्टल कोड कॉपी किया हुआ है, मैं वो पहले पेस्ट कर दूंगा। सिटी हम लंदन डाल देते हैं अगेन से, और एड्रेस अगेन से मैं इसको कॉपी करूंगा जी रोज एवेन्यू को 42, और इधर आकर हम एड्रेस में पेस्ट कर देते हैं।
इसको हमने डन किया जी, इसको मैं सिंपली सेव कर दूंगा, नो थैंक्स करते हैं और हमारा ये डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ऐड हो गया। उसके बाद सिंपली आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे 7 स्टेप आ जाएगा, एग्जेक्टिव पूछ रहा है कि अगर आपको कोई एग्जेक्टिव है तो भाई डाल दो, मेरा कोई कंपनी में एग्जेक्टिव नहीं है तो मैं इसको सिंपल एज इट इज नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद जी हमारा लास्ट स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 8। इधर आपसे ये पूछ रहा है जी आपकी बिजनेस की टाइप क्या है वो देख लो, बिजनेस डिटेल जो आपने डाली है वो पढ़ लो, आपने स्टोर की जो डिटेल्स डाली हैं वो पढ़ लो। मतलब एक हमें चेक करने को बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन गलत है तो उसको सही कर लो, अदरवाइज अगर ओके है तो सबमिट करवा दो। अच्छा, ओनर के बारे में आ गया जी, ओनर कौन है? उसामा इम्तियाज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? उसामा इम्तियाज। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, डायरेक्टर कौन है? उसामा इम्तियाज। ये भी डन है। अब आपसे आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो इधर आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस का डॉक्यूमेंट मांग रहा है और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मांग रहा है। सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पे चलेंगे, इधर मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा। अब अपलोड के लिए ऊपर देखो नाम क्या आ रहा है, उसामा इम्तियाज, जो कि मेरा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या आ रही है, 13/6/2000, जो कि मेरी है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स पे इधर से ड्रॉप डाउन करना है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जी, हम इधर से पढ़ लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आप अपलोड कर सकते हो, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट कर सकते हो, और नीचे आपको ये जस्ट 3 ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आपने इधर से आपका जो भी ऑप्शन आपके पास है, लाइक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, पासपोर्ट बना हुआ है, आईडी कार्ड है, तो वो आपने पुट कर देना है। मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, आपने भी पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है या आईडी कार्ड कर लेना है। इधर से मैं फाइल को अपलोड कर देता हूँ अपने पासपोर्ट की, तो इधर से मैं ऐड फाइल पे जाऊंगा। सो पासपोर्ट इधर मैंने अपना अपलोड कर दिया। उसके बाद सिंपली से मैं इसको करूंगा डन। जैसे आप डन करोगे आपका वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट की थी आइडेंटिटी की वो हो जाएगी डन। उसके बाद एक हमारी वेरिफिकेशन रह गई है, वो है रेजिडेंशियल एड्रेस डॉक्यूमेंट की, तो आपने इसको भी अपलोड पे जाना है। अब आपने आपका जो ये एड्रेस है 42 रोज एवेन्यू लंदन, जो आपने यूके का दिया हुआ है, इसका डॉक्यूमेंट देना है। तो इसका डॉक्यूमेंट आप अब कहां से दोगे? क्वेश्चन दिया गया उसामा भाई ये क्या हमें किधर फंसा दिया है, यूके का एड्रेस तो मेरे पास है, हमने कहीं से खरीदा हुआ है या किसी से ले लिया था, लेकिन इसका प्रूफ कहां से मैं लेकर आऊं? तब प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट पहले देखते हैं जी, बैंक स्टेटमेंट लग जाएगी। उसके बाद बेनिफिट्स एजेंसीज हैं, काउंसिल है, उसके बाद ये गवर्नमेंट इशूड लेटर होता है, ये तो आपको तब मिलता है जब आपकी कंपनी 1 साल पुरानी हो जाती है, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। उसके बाद जीपी लेटर है, हाउसिंग है, यूटिलिटी बिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इधर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, आपने जो टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस का अकाउंट सेटअप किया है ना, यूके अकाउंट डिटेल जो आपको प्रोवाइड करता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट इधर लग जाएगी। आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, बैंक स्टेटमेंट पे इधर क्लिक करो, जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और इसको सबमिट कर देना है। तो मैं जल्दी से अपनी स्टेटमेंट को अपलोड कर देता हूँ। तो इधर मैंने जो है वो फाइल इधर पुट कर दी है टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस की, और इधर से हम इसको करेंगे डन, और आपने भी सेम लाइक उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड कर देनी है। आपकी ये दोनों चीज़ें इधर से डन हो जाएंगी, और उसके बाद सिंपल से आपने सबमिट फॉर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन क्लिक करोगे तो आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये अंडर रिव्यू चली जाएगी। अब शॉपिफाई इसको चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको इधर जो है वो बैंक अकाउंट अटैच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए आपको ये क्या कह रहा है, यू आर नॉट एबल टू रिसीव पे आउट, ऐड अकाउंट करने को बोल रहा है, तो आपने इधर से ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये बैंक अकाउंट लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो इधर आपने अब बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जो कि आपको टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस प्रोवाइड करता है। मैं आपको इधर ओपन करके भी दिखा देता हूं। मैंने टैप टैप सेंड का जो बिजनेस अकाउंट है वो लॉगिन कर लिया है, मेरे सामने इसका डैशबोर्ड आ चुका है, और इधर चेक करो हमारा बिजनेस वेरीफाइड भी है, और इधर मैंने ट्रांजैक्शंस भी की हैं, आप इधर चेक कर सकते हो। 500 पाउंड्स की इधर लास्ट में ट्रांजैक्शन की थी। एक्सचेंज रेट्स बहुत मजे के हैं, इनके जो रेट्स हैं ना कमाल के हैं, आपको ये रेट्स कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छा, इधर से ये जो जीबीपी अकाउंट डिटेल है इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको इधर डिटेल्स शो हो जाएंगी सारी की सारी, लाइक इसका IBN, सोर्ट कोड, अकाउंट नंबर, और आपकी कंपनी का नेम आएगा। हमें इधर क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले सोर्ट कोड चाहिए। हम इधर जाएंगे, सोर्ट कोड करेंगे कॉपी, ये पड़ा है सोर्ट कोड, इसको मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा और सिंपली इधर से जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, इधर से अकाउंट नंबर चाहिए, इसको हम कॉपी करेंगे और अकाउंट नंबर इधर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपली से, और इसको हमने सिंपली से सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको सेव करोगे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और इधर आप चेक कर सकते हो नीचे आपका ब्रिटिश अकाउंट GBP जो अकाउंट है, पाउंड का जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो गया है। अब ऊपर आपको ये आ रहा है जी, शॉपिफाई पेमेंट्स इज नॉट प्रोसेस ट्रांजैक्शन टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट सेलेक्ट प्लान, क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है, ये एक डेमो स्टोर मैंने क्रिएट किया था जस्ट आपको सिखाने के पर्पस से। अब ये मुझे प्लान परचेज करने को बोल रहे हैं, जैसे मैं प्लान परचेज करूंगा तो मेरा शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेट हो जाएगा, और इधर से मैं पे आउट्स ले सकता हूँ कस्टमर से एडवांस में।
कस्टमर आएगा, कार्ड पेमेंट करेगा और मुझे पे आउट्स रिसीव हो जाएंगे। और वो पैसा किधर निकलेगा, मेरे इस GBP अकाउंट में, जो कि मैंने टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस का अकाउंट इधर लगा दिया है। जैसे आपका पे आउट शॉपिफाई इसमें भेजेगा, आपने इधर से अकाउंट में पे आउट लगाना है और पाकिस्तान में इजीली विड्रॉल कर सकते हो। आप इधर चेक भी कर सकते हो। ये मेरी एक पेमेंट थी और इधर से 500 पाउंड की मैंने ट्रांजैक्शन भी की है पाकिस्तान में, मैंने अपने पाकिस्तानी UBL बैंक में निकलवाई भी है। तो ये सारी चीज़ें लाइव करके दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, किसी किस्म का मसला मसाइल ना हो। बेस्ट सोल्यूशन है, यूके अकाउंट डिटेल्स आपको इधर से मिल जाएंगी। आपने अपने शॉपिफाई के साथ अटैच करनी है और पे आउट्स लेने हैं। इसके अलावा ये जो अकाउंट है टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस का, इसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक आपने पेपाल से पेमेंट लेकर आनी है पाकिस्तान में, तब भी आप इधर से मंगवा सकते हो बैंक अटैच करके। उसके बाद आपकी ओवरसीज पेमेंट्स आती हैं यूके से, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। आप टिकटॉक शॉप बना के बैठे हुए यूके की, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। आई होप सो आपको ये चीज़ें सारी अच्छे से समझ लगी होंगी कि भाई इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है अकाउंट का। अकाउंट बिल्कुल फ्री है, नहीं बनता, कोई मसला आ रहा है आप मेरी टीम को बोलो, नीचे नंबर अटैच है, टीम का व्हाट्सअप नंबर, आप उनको DM करोगे, आपको वो फ्री में सेटअप करवा देंगे, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करेंगे। और ये अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये पेड कर देंगे, मुझे पता है। अभी के लिए तो फ्री है भाई, फायदा उठा लो। सो गाइस, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। किसी चीज की समझ ना लगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको मेरी स्क्रीन पर इंस्टा ID भी शो हो रही है, meet_usama। इधर भाई को लास्ट में फॉलो करो, भाई सभी के DMs की रिप्लाई करता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।